नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आज अष्टमी है, मैं आपको अष्टमी का हवन करके दिखा रही हूं। सबसे पहले माता दुर्गा को मैं दिखाना चाहती हूं कि अष्टमी का विधिवत मैं पूजन कर चुकी हूं। जो अष्टमी को जो भोग बनता है, हलवा, पूड़ी और ये जो मिष्ठान, फल और ये श्रृंगार की सामग्री, गौरी गणेश को बैठा के विधिवत पूजा करी हूँ। कलश आपको वहाँ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कलश स्थापना हम यहाँ पर करे हैं। ये कलश छुप गया है ज्वार के नीचे ये। और ये देखिए, ये जौ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये श्रद्धा का प्रतीक है। ये जौ सफ़ेद हो गया है। इससे ये पता चलता है कि जो व्यक्ति पूजन कर रहा है काफ़ी श्रद्धालु है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये जौ सफ़ेद हुआ है और कलश हमारा यहाँ पर है जो कि ढक चुका है पूरी तरह से। ये देखिए, ये पूरी तरह से भरा हुआ है कलश, इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। ये कलश यहाँ पर है। बाकी पूजन गौरी गणेश और माँ दुर्गा सप्तशती सबको पूजन विधिवत मैं करी हूँ। बिछुआ श्रृंगार का सामान सब चढ़ाई हूँ, चूड़ी कंघी जो भी श्रृंगार की सामग्री होती है, और माता को चुंदरी उड़ाई हूँ। अब मैं आपको हवन करके दिखाना चाहती हूँ। हवन की जो सामग्री है विधिवत मैं पिछले वीडियो में दिखाई हूँ। काहे कि हवन की सामग्री बनाने में 10 मिनट कम से कम लगता है ये सब सामग्रियों को मिलाने में। तो आप हवन सामग्री बनाने की विधि सर्च करेंगे आसान जिंदगी में, उसको देख के उसके बाद आप हवन करेंगे। तो मैं आपको हवन करना बता रही हूँ। ये मिट्टी का पात्र है, इसको आप कहीं पर भी रख के पूजन कर सकते हैं। नहीं, पहले तो मिट्टी में ही मतलब लीप के करते थे। चौकोर आम की लकड़ी का, जो नवग्रह की लकड़ी का तब इकट्ठा करके तो उसमें भी पूजन करते थे, लेकिन ये कहीं भी रख के कर सकते हैं। आजकल तो तांबे का भी पात्र आता है, नीचे वो स्टैंड बना रहता है उस पर रख के करते हैं, पर हम मिट्टी के पात्र में कर रहे हैं। जो मिट्टी का पात्र होता है इसको हम पूर्णतः हल्दी, कुमकुम और बाकी ये जो गुलाल इनसे सजाए हैं। अब ये चिन्ह बनाए हैं स्वस्तिक का। और ऐसे भी जब हम अष्टमी पूजन में मंदिरों में भी जाते हैं तो जो वेदी बनी रहती है तिकोनी, तो वो भी ऐसे विधिवत सजाई जाती है। और नवग्रह को भी 9 रंग के चावल से चौकियों में बना के सजाते हैं। ये मैं साधारण पूजा है घर का, इसमें इसको विधिवत सजाई हूँ। ये कलावा वगैरह बांधी हूँ। अब हम इसमें अग्नि स्थापित करके और ये वेदी का पूजन करूँगी। तो ये अग्नि है, इनको हम स्थापित कर रहे हैं इस वेदी में। ऐसे 4 के उसमें ही रखते हैं हम अग्नि को। ये अग्नि प्रज्वलित हो गई हैं। अब हम इनका पूजन करेंगे, अग्नि देवता को आवाहन करेंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। ओम नौ दुर्गे नमः। वेदी का पूजन करते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। ओम देहि सौभाग्यमा आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। महादेवी की जय हो, अग्नि देवता की जय हो। जय हो प्रभु अग्नि देवता जी। हे देवता, आप यहाँ आके विराजमान होइए और हमारी पूजा और भक्ति को हमारे आराध्य तक आप पहुँचाइए। आपसे निवेदन है अग्निदेव जी। ओम अग्नि देवताय नमो, अग्नि देवताय नमो, अग्नि देवताय नमः। ओम श्री अग्नि देवताय नमो, श्री अग्नि देवताय नमो, श्री अग्नि देवताय नमः। भगवान अग्नि देवता जी, आप आके यहाँ हमारे यज्ञ में विराजमान हो जाइए। जो भी हम पूजा हवि दे रहे हैं देवी देवता को, आप उन तक पहुँचाइए। आपसे विनम्र निवेदन है अग्नि देवता जी, आप यहाँ विराजमान हो जाइए। ये हम वेदी का पूजन किए हैं, अग्नि देवता को आवाहन किए हैं। अब हम पूजन करना शुरू कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि 7 आहुति यानी 7 बार घी की आहुति पुरुष डालेंगे। ये जो 7 बार आहुति डाली जाएगी ये मानसिक रूप से यानी कि मन में जप के डाला जाएगा, पर मैं आपको इसको कह के सुना दे रही हूँ जिससे कि आपको इसको पढ़ने में और डालने में सुविधा हो। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्ने नमः।
ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ये 7 आहुति पुरुष को डालना है और इसके बाद जितने भी घर के सदस्य हैं वो ये हवन सामग्री से हवन करेंगे इन मंत्रों का जाप करके। ओम गणपते स्वाहा इदं गणपते नमः। ओम विष्णुवे स्वाहा इदं विष्णुवे नमः। ओम शंभवे स्वाहा इदं शंभवे नमः। ओम लक्ष्मी स्वाहा इदं लक्ष्मे नमः। ओम सरस्वत्यै स्वाहा इदं सरस्वत्यै नमः। ओम भूमे स्वाहा इदं भूमे नमः। ओम सूर्याय स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम चंद्रमसे स्वाहा इदं चंद्रमसे नमः। ओम भौमाय स्वाहा इदं भौमाय नमः। ओम बुधाय स्वाहा इदं बुधाय नमः। ओम बृहस्पतये स्वाहा इदं बृहस्पतये नमः। ओम शुक्राय स्वाहा इदं शुक्राय नमः। ओम शनिश्चराय स्वाहा इदं शनिश्चराय नमः। ओम राहवे स्वाहा इदं राहवे नमः। ओम केतवे स्वाहा इदं केतवे नमः। ओम उग्राय स्वाहा इदं उग्राय नमः। ओम अग्नौ शिष्टकृते स्वाहा इदं अग्नौ शिष्टकृते नमः। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योत सूर्य स्वाहा स्वाहा। ओम सूर्या वर्चा ज्योतिर्वर्चा स्वाहा स्वाहा। तो मैं अभी 9 ग्रह के नाम से हवन डाल के आपको दिखाई हूँ। अब दुर्गा जी का जो नरवाण मंत्र है उसका मैं हवन करके दिखाऊंगी। वैसे तो कम से कम 108 बार, नहीं तो 54 बार, नहीं तो 27 बार हवन करना ही चाहिए, लेकिन मैं आपको वीडियो में सिर्फ दिखाने के लिए 11 बार इस मंत्र से, दुर्गा जी के मंत्र से आपको हवन करके दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं कुल देवी देवता और ग्राम देवी देवता का भी हवन करके दिखाऊंगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। 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 तो मैं माँ दुर्गा जी के मंत्र से 11 बार हवन कर चुकी हूँ। इसी प्रकार से मैं क्रम से मैं आपको बता रही हूँ कि हवन और किसका किसका किया जाता है। मान लीजिए जैसे कि आप प्रदेश में हैं और आपके कुल देवी देवता ग्राम में है, मतलब जहाँ आपका प्रत्येक घर है, तो आप जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, आप उनके नाम से हवन कर सकते हैं। और वहाँ के जो ग्राम देवता है या जहाँ आप निवास करते हैं वहाँ के भी ग्राम देवता होते हैं, या ग्राम का या जो शहर का पड़ाव होता है वहाँ देवता होते हैं। तो हमको इसलिए हवन करते हैं सुरक्षा के लिए, हम जो वहाँ से बाहर जाते हैं तो सुरक्षित हम वहाँ वापस आएँ, इसलिए उन देवी देवताओं को भी हम हवन डालते हैं। सबसे पहले हम कुल देवी देवताओं को हवन डालते हैं। जैसे हमारे जो भी देवी देवता हैं हम उनके नाम से हवन डाल रहे हैं। ओम श्री ब्रह्म देवताय नमः स्वाहा। ओम श्री ब्रह्म देवताय नमः स्वाहा। ओम श्री ब्रह्म देवताय नमः स्वाहा। ओम माता फूलमती नमः स्वाहा। ओम माता फूलमती नमः स्वाहा। ओम माता फूलमती नमः स्वाहा। ओम श्री ठाकुर देवताय नमः स्वाहा। ओम श्री ठाकुर देव नमः स्वाहा।
ओम श्री ठाकुर देव नमः स्वाहा। जो हम घर में देवता बैठाते हैं उनको हम गृह देवता बोलते हैं। जितने भी देवता हैं गृह देवता के नाम से हम उनके लिए हवन डाल देते हैं। जितने भी देवी देवता हैं सबको मिल जाता है। ओम श्री गृह देवताय नमः स्वाहा। ओम श्री गृह देवताय नमः स्वाहा। ओम श्री गृह देवताय नमः स्वाहा। अब हम ग्राम देवता के नाम से हवन डालेंगे। ओम श्री ग्राम देवताय नमः स्वाहा। ओम श्री ग्राम देवताय नमः स्वाहा। ओम श्री ग्राम देवताय नमः स्वाहा। जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि जो हमारे कुल के देवी देवता होते हैं तो जो हम प्रत्यक्ष में मतलब पूजा करते हो तो करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम कुछ देवी देवताओं को नाम नहीं ले पाते तो हम कुल देवी देवता के नाम से हवन 3 बार अतिरिक्त डाल देते हैं। ओम कुल देवी देवताय नमः स्वाहा। ओम कुल देवी देव नमः स्वाहा। ओम कुल देवी देव नमः स्वाहा। इसी प्रकार से हम अपने इष्ट को भी 3 बार हवन देंगे। ओम इष्ट देवताय नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताय नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताय नमः स्वाहा। ओम सर्वे देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वे देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वे देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। तो इस प्रकार से हम आपको घर में साधारण सा हवन करके दिखाई हूँ। आप इसी प्रकार से हवन कर सकते हैं। किसी भी देवी देवता का हवन जो होता है इसी प्रकार से होता है। अब मैं आपको पूर्ण आहुति करके दिखाऊं। जैसे कि मंदिरों में जो होता है या हम घर में भी जो कराते हैं तो नारियल या सुपारी पान लौंग ये जो डालते हैं तो इसकी विधि होती है कि कौन सा वस्तु डालने पर कितने ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। ऐसा हमारे पंडित जी बताए हैं। तो जो हम साधारण हवन करते हैं इनमें इस सब चीज़ों को न डाल के सिर्फ बतासे ऊपर रख के और हम पूर्णाहुति करके शांति कर देते हैं। जब भी आप हवन करें तो जल से हाथ नहीं धोना चाहिए। हम किसी भी कपड़े से हाथ को साफ कर लेते हैं। जल से तुरंत हाथ धोने से जो भी हमारे पुण्य हैं वो क्षय हो जाते हैं, इसलिए तुरंत हाथ नहीं धोना चाहिए। इसलिए हम साफ कपड़े रखे हैं उसमें हम हाथ को साफ कर लेते हैं। मैं हवन करके दिखाई हूँ। जैसा मैं आपको बता देना चाहती हूँ सावधानी के लिए, ये जो भी हवन सामग्री गिरती है इसको कभी भी आप उठा के इसमें नहीं डालेंगे। ये जो गिरा हुआ हवन सामग्री है जिनके नाम से हम हवन नहीं दे पाते ये उनको अपने आप ही मिल जाता है। कभी भी इनको उठा के ये हवन अग्नि में नहीं डालना चाहिए। अब हम इस पर ये बतासे हैं मीठे, इस पर हम पूर्णाहुति के रूप में रख देते हैं। उसके बाद हम दही से शांति करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति है शांति शांति है। ओम शांति है शांति शांति है। ओम शांति है शांति शांति है। अब हम चारों तरफ जल को घुमा के अग्नि देवता से आवाहन करेंगे। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ इस हवन के बारे में। जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं जो कि हवन सामग्री है तो ये अग्नि इधर उधर है तो उसको किसी लकड़ी से या किसी भी चीज़ से उसको फोड़ देते हैं कि अच्छी तरीके से जल जाए। तो ये बहुत ही खराब बात है और ये बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा जो ये पर्वत जैसे बना हुआ रहता है टीला जैसे, इसको कभी भी आप विध्वंस ना करें या विदीर्ण न करें। बिल्कुल इसको ऐसे अपने आप जलने दें। जितना ये जल सके वो जल जाए, बाकी हम जल में विसर्जन कर देते हैं। अगर ये आपको लगे कि नहीं जल रहा है तो आसपास में कुछ गाय के गोबर का कंडा या आम की लकड़ी रख दें। ये विधिवत अपने से जले, इसको कभी भी छेड़े ना। ये हवन का नियम है, छेड़ना नहीं चाहिए। अब हम अग्नि वेदी में जल को घुमा के देवता से आह्वान करेंगे कि देवता हमारे द्वारा दिया हुआ हवन भगवान तक, आराध्य तक जरूर पहुँचाएँ। ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति 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 है। ओम शांति 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 है। ओम शांति 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 है। पूर्णतः हम हवन कर लिए हैं। अक्षत और चावल लेके हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे द्वारा किया हुआ पूजा पाठ और हवन आराध्य तक पहुँचाएँ।
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम नव दुर्गे नमः। ओम देहि सौभाग्यमा आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। भवानी माँ दुर्गा मैया जी की जय हो। माँ लक्ष्मी मैया जी की जय हो। महाकाली मैया जी की जय हो। अग्नि देवता जी की जय हो। यज्ञ देवता जी की जय हो। हे देवी देवता, हमारे द्वारा किया हुआ पूजा पाठ हवन भोग अर्पण ये सब आपको स्वीकार हो और जो हमसे भूल चूक हुई हो आप उसको क्षमा करें। हमारे द्वारा अर्पण किया हुआ भोग हवन आराध्य तक माँ दुर्गा तक पहुँचाएं और इसका पूर्णतः लाभ हमको और हमारे परिवार को आपके भक्तों को मिलना चाहिए। ओम अग्नि देवताय नमः। अग्नि देवताय नमः। अग्नि देवताय नमः। इसके पश्चात हम अग्नि का फेरा भी करते हैं। जहाँ भी हवन होता है तो घर में हो या जहाँ मंदिर में हो तो हम अग्नि का 3 बार 5 बार फेरा भी करते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको हवन करके दिखाई हूँ, पिछले वीडियो में मैं हवन करना सिर्फ बताई थी तो बहुत भाई बहन बोले थे कि हवन करके दिखाएं, तो मैं आपको घर का हवन घर में सामान्य सा हवन करके दिखाई हूँ। आप ऐसा हवन अपने घर में कर सकते हैं। हवन बनाने का विधि भी है। आप पहले हवन बनाने का विधि सर्च करके देख लें, फिर हवन सामग्री तैयार करके और हवन करें। ऐसे ही जानकारी मैं आगे भी करके या बता के आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी। आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।